चलिए, किसानों आंदोलन शुरू करें। ओके, ट्रेंच आयोग आ गया? अरे आ गया क्या? ठीक है, अब सुनो, आवाज नहीं। अब बताओ, कमिश्नर ट्रेंच रिपोर्ट तैयार करेगा अपनी? अरे करेगा क्या? और उस रिपोर्ट के अंदर कितने करोड़ को माफ करने की घोषणा करेगा? कितने? क्या इन 4 करोड़ के माफ करने की घोषणा से बेगू के जो किसान होंगे वो सहमत होंगे? तो इसके विरोध में वो एक गांव के अंदर क्या बुलाएंगे? और कौन से गांव में सभा बुलाई गई थी? तारीख क्या थी? अरे बोलो मरो। छोरा एक भी नहीं बोलेगा, लड़का एक भी नहीं बोलेगा, सिर्फ छोरिया बोलेगी। हाँ, कितनी तारीख को सभा बुलाई गई? बस ये। पिछली वाली तुम्हारी सभा क्या भंग हो गई? मर जाओगी, बीच में गप्पे मार रही हो। अरे पढ़ लो मर लो, वैसे ही विद्वान हो तुम। कितनी जुलाई? हाँ छोरा, एक मिनट रुक जाओ, छोरा छोरी बनने की कोशिश नहीं करे। कितनी जुलाई रे? सन कौन सा था? कमिश्नर कौन था? बस फूट रही है, आवाज नहीं। लिखो फटाक से, नोट लगाकर लिखो, आवाज नहीं। बॉयज चुपचाप लिखो, नोट लगाकर लिखो। कमिश्नर ट्रेंच ने ट्रेंच ऑब्लिक करके ट्रेंच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बेगू के किसानों के 4 करोड़ को माफ करने की क्या की गई? घोषणा की गई। नोट लगाकर लिखोगे, ट्रेंच की रिपोर्ट के विरोध में बेंगू के किसानों की गोविंदपुरा गांव में, कौन सा गांव? गोविंदपुरा गांव में सभा बुलाई गई। इस सभा को दमन करने हेतु कमिश्नर ट्रेंच को भेजा गया। तारीख कितनी थी रे? लिख लो, 13 जुलाई 1923 को किसानों की सभा पर कमिश्नर ट्रेंच ने
लाठी चार्ज किया, लाठी चार्ज किया जिसमें 2 किसान रूपा जी व कौन से करपा जी धाकड़ क्या हुए रे, शहीद हुए। फटाक से लिख लीजिए। लिख लिया। 1925 में 53 में से कितने करोड़ को माफ करने की घोषणा की जाएगी, बोलो। और ये आंदोलन पूर्णतः 25 में क्या हो जाएगा, लिख लो एक पॉइंट। आगे निकालू या लिख रहे हो? चलो 1925 में 53 में से 34 करोड़ को माफ करने की क्या की गई, घोषणा की गई। और यह आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। फटाक से लिख लीजिए। लिख लिया? फास्टली लिखो। अगला कौन सा आंदोलन आएगा? बरड़ बूंदी ले ले पहले के अलवर के ले वे, बूंदी के ले लेते हैं, समय अनुसार लेते हैं। सबसे 1897 में बिजोलिया, 1921 के अंदर कौन सा बेगू, और 1922 और 23 के अंदर बरड़ किसान आंदोलन, कौन सा, बूंदी का। तो सुनो, याद करने का मैंने आपको पहले ही बताया, कंसेप्ट बनाओ, वे बनाओ। पहली चीज तो अब जो हम आंदोलन पढ़ रहे हैं वो बूंदी जिले के पढ़ रहे हैं। वर्तमान बूंदी के अंदर उस समय कौन से आंदोलन हुए, कितने हुए। तो पहली चीज तो यही कंफर्म करो, बूंदी के अंदर कितने किसान आंदोलन हुए। देख लो, स्थिति देख लो। आपने पूरा रट्टा मार लिया और कहा पेपर फाड़ दूंगा, पर पेपर ने आपको एक ही सवाल में फाड़ दिया। और याद रखना 100 में से 99 सवाल आते हैं और एक सवाल आपने पहला ही खोटा कर दिया, तो वो कहते हैं ना बोमड़ी खोटी हुई, है ना। तो पहला सवाल गलत करते ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। इस बात को ध्यान रखें अच्छे से। तो सुनो, बूंदी के अंदर जो आंदोलन हुए, सिर्फ कितना आंदोलन हुआ, पर वो आंदोलन प्रारंभ कितनी बार हुआ, 2 बार। फर्स्ट बार जो हुआ था वो हुआ 1922 और 23 में। दूसरी बार 23 के अंदर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, जो डाबी घटना घटित होगी जिसको तुम पढ़ते हो, है ना। नानक जी बिल झंडा गीत गाते हुए क्या हुए थे, वो झंडा गीत गा के भी सुनाऊंगा तुम्हें, बहुत इंटरटेन के साथ याद करवाऊंगा। तो बच्चा लोग, एक तो ये 23 में समाप्त हो गया, फिर 1936 में वापस प्रारंभ होगा यही बरड़ किसान आंदोलन। क्या कारण थे, क्या कारण नहीं थे, अभी समझाते हैं। आगे बढ़े। हाँ, 20 जुलाई 1931 को जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श, तो मैंने बताया था ना 1931 में जमनालाल बजाज बाद में मिलने जाएंगे, जब प्रतिबंध हट जाएगा तो किससे,
बोलो। मेवाड़ के राणा से, और मेवाड़ के राणा को मदन मोहन मालवीय भी पत्र लिखेंगे। जब चारों तरफ से दबाव जमेगा तभी तो माणिक्यलाल वर्मा बाहर आएंगे, और क्या होगा फिर, वो असिंचित भूमि के पट्टे दिए जाएंगे। बीच में बच्चे पूछ रहे थे सर ये असिंचित और सिंचित भूमि क्या होती है। हम फसल कितनी करते हैं? 2 करते हैं। एक तो चौमासा की करते हैं, और चौमासे की फसल को कहते हैं उसमें कभी पानी देने की जरूरत, बारिश के पानी से ही वो पक जाती है, खेती हो जाती है ना। और एक फसल वो जिसको कंटिन्यू क्या दिया जाता है, हाँ फसल को पानी देना होता है, उसको कहा जाता है सिंचित, और दूसरी असिंचित। चलिए अब सुनो अच्छे से, समझाऊं के लिखा दूं सीधा? नहीं, लिख लो दो, लिखो फटाक से। बूंदी किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बूंदी किसान आंदोलन। और बूंदी के अंदर जो आंदोलन होगा वो बरड़ क्षेत्र में होगा। कौन से में? बरड़ में। तो इसी का दूसरा नाम हो जाएगा बरड़ किसान आंदोलन। अब देख लीजिए अच्छे से। पहली बात तो मैंने आपको यही बताया, ये कितनी बार प्रारंभ हुआ था? तो पहला लिखो बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन 1922-23 प्रथम बार, और दूसरी बार जो प्रारंभ होगा 1936 से 43। होमवर्क लिखो, बिल्कुल बता देंगे, अभी टेंशन मत लो। होमवर्क लिखो, जब प्रथम बार प्रारंभ हुआ तो उस समय बूंदी के राजा कौन थे, और दूसरी बार प्रारंभ हुआ उस समय बूंदी के राजा कौन थे। होमवर्क दूं या लिखा दो? है मर जाओगे, बस कुछ तो खुद भी सेल्फ करो। आवाज नहीं, चुपचाप लिखते रहो। फिर लिखो सीधा बरड़ किसान आंदोलन। वापस ये सामान्य जानकारी लिखाई है ऊपर मैंने, याद रखना। जो अभी तुमने गलती की थी कि 4 आंदोलन हुए थे बूंदी बूंदी में, पता नहीं कहां से करवा दिए। 3 तो रात को सपने में कर दिया आपने। बरड़ किसान आंदोलन, सर्वाधिक यहां पर किसान जो थे कौन सी जाति के थे? छापते रहो चुपचाप। गुज्जर जाति के। फिर लिखो आंदोलन के कारण, वही कारण जो थे सभी जगह सेम थे, अधिक भू राजस्व, लाग बाग व करों में वृद्धि। और कितने प्रकार के करों की वसूली पहले ही बता दिया मैंने, 25 प्रकार के करों की वसूली लिख लीजिए। बरड़ क्या है सर? सुनना, बरड़ जो था ये क्षेत्र था, भूमि का क्षेत्र था, जो सीमा बना रहा था वो बिजोलिया से सीमा बना रहा था, बरड़ क्षेत्र। और उस बरड़ क्षेत्र के अंदर जो किसान रहते थे वो गुज्जर जाति के किसान रहते थे, और बरड़ क्षेत्र के किसानों ने ही आंदोलन किया, इसीलिए इस आंदोलन का नाम भी क्या पड़ा? बरड़ किसान आंदोलन। कंप्लीट ना? इस बात को ध्यान रखें।
चलिए लिख लिया। अब अगर सवाल पूछा कि बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, बस बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेहनत करते रहे। लिखो नेतृत्वकर्ता नैनूराम शर्मा, और इनके जो सहयोगी थे नारायण राम व भंवरलाल। कौन से लाल? भंवरलाल। लिख लीजिए फटाक से। फिर नोट लगाकर लिखोगे महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर बरड़ क्षेत्र के किसानों से, बरड़ क्षेत्र के किसानों से 1920 ईस्वी में साधु सीताराम दास जुड़े तथा डाबी गांव में डाबी पंच बोर्ड की क्या की रे? स्थापना की। फिर वापस लिखोगे कौन सा बोर्ड? डाबी पंच बोर्ड। स्थापना कब की गई? 1920। कौन से गांव में? डाबी गांव। करने वाले कौन है? साधु सीताराम दास। अब याद करो अच्छे से, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी, वहां पर सरपंच बना था क्या? अरे बना था क्या? कौन बना था? मन्नाथ जी पटेल। ऐसे ही साधु सीताराम दास ने भी डाबी पंच बोर्ड की स्थापना करके यहाँ का जो अध्यक्ष बनाया। नाम बहुत खतरनाक है तो उसका नाम भी थोड़ा अपनी स्टाइल में लो, हरला भड़क। कौन सा भड़क? हाँ, हरला, हाँ भड़क। बस बस चुपचाप लिख लो, फास्टली लिखो। हाँ, रणजीत सिंह सर, होमवर्क के रूप में आपने जो सवाल दिया 1920 में जो जांच हेतु राणा जी ने भेजा था, वो है एक तो तखत सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय और बेदड़ा, राव बेदड़ा को नहीं भेजा, बेदड़ा के राव राज सिंह को भेजा था। बहुत ही बढ़िया, फटाक से कल का होमवर्क निकाल लो। होमवर्क दिया था मैंने 1920 में मेवाड़ के राणा द्वारा बिजोलिया में किन अधिकारियों को भेजा गया? कंप्लीट ना? तो लिखो तखत सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय व बेदला के ठाकुर राज सिंह। कितने व्यक्ति हो गए टोटल?
तखत सिंह, दूसरा हो गया रमाकांत मालवीय, और बेदड़ा के ठाकुर राज सिंह। इनको तीनों को कोष्टक में लिखकर लिखो, महा इंद्राज सभा के सदस्य। कौन सी? महा इंद्राज सभा के सदस्य। इसका प्राचीन नाम क्या था जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा था? इल्जास खास। और फिर इसी का नाम परिवर्तित करके कर दिया था क्या? महा इंद्राज सभा। हाँ जी, नीचे लिखो। हाँ कोई बात नहीं, यहां तक तो दिख रहा है। प्राचीन नाम लिख लीजिए। इस सभा का प्राचीन नाम इल्जास खास, जिसकी स्थापना जो की गई थी मेवाड़ के राणा सज्जन सिंह के समय में की गई थी। हो गया होमवर्क पूरा? अब फटाक से ये लिख लिया आपने, नैनूराम शर्मा वाला लिख लिया क्या? आगे बढ़िए, फटाक से लिखिए। 1922 में 22 ईस्वी में बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया तथा बरड़ क्षेत्र में जनसभाओं का संचालन कर किसानों को क्या किया रे? जागरूक किया। अब सुनो, नैनूराम शर्मा बहुत मास्टरमाइंड थे। शॉर्टली बता देता हूं, सुन लीजिए। नैनूराम शर्मा ने क्या किया था? सिस्टम बहुत खतरनाक अपनाया था। कहा कि बरड़ क्षेत्र में हम जब भी जनसभाओं का आयोजन करेंगे तो जो बूंदी का जो राजा है वो चुपचाप बैठने वाला तो है नहीं, वो कार्यवाही करेगा। तो नैनूराम शर्मा का कोई बात नहीं, कार्रवाई करने दो। कार्रवाई वो करेगा तो क्या करेगा? अपने सैनिकों को भेजेगा, और सैनिक हमारी सभाओं को रोकने के लिए आएंगे। तो हम एक खतरनाक काम करते हैं, सभा जो करेंगे वो तो आदमी करेंगे, और जब सैनिक आएंगे सभा को भंग करने के लिए, उस समय सभा के चारों तरफ औरतें लट लेकर क्या हो जाएगी? खड़ी हो जाएगी। फिर देखते हैं कैसे आता है। तो याद रखना, राजस्थान का एकमात्र आंदोलन जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर क्या लिया? भाग लिया। वो कौन सा आंदोलन? बढ़िया स्टार और नोट लगाकर लिख लो। लिखो, बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक बार तो क्या हुआ था, सभा हो भी गई थी, सभा से नारायण जी और भंवर जी को झाँप भी लिया गया था, और सैनिक जो थे पकड़ कर लेकर जा रहे थे, पर रास्ते के अंदर महिलाएं लट लेकर आ गई और सैनिकों को कहा कि हम आपके कर्म खोले
उसके पहले सोच लो क्या करना है। तो बिल्कुल किसानों ने नारायण जी और भंवर जी को क्या कर दिया, रिहा कर दिया। पर याद रखना, नोट लगाकर लिखो, बूंदी के राव ने, बूंदी के राव ने, नाम नहीं लिखूंगा मस्त रहो, बूंदी के राव ने नैनूराम शर्मा, भंवरलाल, नारायण राम को गिरफ्तार कर 4 वर्ष की सजा सुनाई। कितने वर्ष की? 4 वर्ष की सजा सुनाई। अब इसी देखो, इन्हीं नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में डाबी गांव के अंदर गुज्जर किसान क्या बुलाएंगे? सभा बुलाएंगे। कंप्लीट ना? और वहीं पर आएगा बूंदी के राव का एक थानेदार, जो आकर सभा को चारों तरफ से घेरेगा और क्या चलाने का आदेश जारी करेगा? गोलियां चलाने का आदेश जारी करेगा। तो जब, समझा दूं पहले? चलो सुनो। अब पहले तो बताओ, गिरफ्तार किसको किया गया? बोलो। 7 में नारायण जी और 7 में भंवर जी। कितने साल की सजा? अब 4 साल की सजा सुनाई गई। तो डाबी पंच बोर्ड के जितने कितने भी सदस्य थे, उन्होंने किसानों की क्या बुलाई रे? सभा। अरे बोलो क्या बुलाई? कौन से गांव में? अब डाबी गांव में सभा जो हो रही थी वो कब हो रही थी? 2 अप्रैल 1923 को, 1923 को क्या हो रही थी? डाबी गांव में किसानों की सभा हो रही थी। अब बच्चा लोग, इधर बूंदी के राव ने कहा कि समझाना करना बहुत हो गया, अब जाओ और किसानों का हिंसात्मक रूप से दमन करो। शब्द आया कौन सा? और हिंसात्मक का मतलब खून खराबा। और खून खराबा करने के लिए डाबी गांव के अंदर किसानों की सभा पर को भंग करने के लिए जिसको भेजा था, उसका नाम था इक्काराम हुसैन। क्या नाम था रे? अब इक्काराम हुसैन आया कौन से गांव में? कितनी तारीख को आया रे? 2 अप्रैल 1923 को आया। और कहा, देखो किसानों, एक बार कहूंगा, खड़े हो और चले जाओ और इस सभा को क्या कर दो? भंग कर दो। तभी वहीं पर बैठे थे नानक जी। बोलो कौन? नानक जी भील बैठे थे। नानक जी भील के हाथ में क्या था? झंडा। सभा ऐसे बैठी थी, नानक जी खड़े हुए और इक्काराम तो कह रहा था चले। तब नानक जी भील ने झंडा हाथ में लेकर ऐसे लहराते हुए कहा, घाडा रीजो रे गुजरो, घाडा रीजो। घाडा का मतलब डटे रहो, यहां से उठकर नहीं जाना है। तो बच्चा लोग, ऐसे किसानों का जोश बढ़ाया किसने? नानक जी। क्या कहा? घाडा रीजो रे गुजरो, घाडा। अब बच्चा लोग ये बात कही तो इक्काराम ने कहा, अच्छा घाडा रीजो। तो उसने कहा, अभी घाडा को पतला करता हूं। क्या निकाली? और अब बच्चा लोग, एक गोली ठोकी किसको? नानक जी गिर गए। पास में खड़ा था देवीलाल। कौन सा लाल? देखो, देवीलाल का जिक्र दूसरी बार हो रहा है। याद करो, 1857 की मेजर बर्टन की सहायता हेतु राम सिंह ने भी ऐसे ही आदमी को भेजा था और उसको बनाया था लाल ही लाल। मार दिया था किसने? जय दयाल भटनागर ने। याद है कि नहीं है? नहीं याद है तो कर्म फूटे। हाँ सही है मेरे। सुनो, देवीलाल गुज्जर। कौन से गुज्जर है? गोली किसको लगी? तो पास में खड़ा था कौन? गोली लगी नानक जी नीचे
वापस खड़ा कर दिया देवीलाल ने, कहा वापस गीत गाओ। तो नानक जी ने वापस झंडा लिया और कहा गाड़ा रीजो रे गुजरो गाड़ा रीजो। इखर आपने कहा तगड़ा है, और बंदूक निकाली और एक गोली और ठोकी। नानक जी वापस नीचे, देवीलाल ने कहा वापस खड़े हो। बच्चा लोग नानक जी ने कहा तू भी कुछ करेगा कि नो, मैं साइलेंट मोड में हूं। तो बच्चा लोग दूसरी बार वापस खड़े हुए कि तीसरी बार, अब तीसरी बार खड़े हुए तो नानक जी ने और कहा गाड़ा रीजो रे गुजरो गाड़ा रीजो। इकर हमने कहा या तो गोलियों में मिस्टेक है या आदमी स्टील का बना हुआ है। तो बच्चा लोग वापस बंदूक निकाली और गोली ठोकी किसको? नानक जी भील वापस गिर गए। अब की बार उठे ही नहीं, तो भी खड़ा कर दिया वापस किसने? देवीलाल ने। अब नानक जी ने कहा कि आवाज निकल नहीं रही थी, नानक जी ऐसे ही कर रहे थे। अब वो झंडा कौन लहरा रहे बोलो? कितनी गोलियां लगने के बाद? अरे बोलो रे। तो अब आवाज तो निकल नहीं रही थी। पास में खड़ा था कौन? झंडा कौन लहरा रहे थे? देवीलाल ने कहा गाड़ा रीजो रे गुजरो गाड़ा रीजो। तभी कराम ने कहा बहुत बढ़िया, अब तुझे पतला करता हूं। तो एक ही गोली में परलोक सिधार गए कौन? इनको कितनी लगी? अरे कितनी? तो याद रखना, झंडा गीत गाते हुए बूंदी की डाबी घटना में शहीद हुए कौन? और इनके कोऑर्डिनेटर सहयोगी कौन थे? अब अगर एग्जाम में सवाल पूछे ना झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद हो गए, तो तुम भी पहले एग्जाम में करोगे गाड़ा रीजो रे गुजरो गाड़ा रीजो। बोलो याद आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, पर धीरे बोलना, वरना वहां पे जो एग्जामिनर होगा वो कहेगा भाई क्या, तो आप कहोगे गाड़ा रीजो। इस बात को ध्यान रखे, छापो जल्दी से। बूंदी के राव ने नैनूराम शर्मा भंवरलाल नारायण राम को गिरफ्तार कर कितने वर्ष की सजा दी? अब यहां पर लिखो सीधा का सीधा कौन सी घटना? डाबी घटना। आवाज नहीं रे, समझो और फटाक से छापते रहो। डाबी घटना। तारीख लिखो सीधी 2 अप्रैल, ये तारीखें ही याद करनी है, ध्यान रखना। 2 अप्रैल 1923। झंडा गीत कौन गा रहे थे? अरे हाँ हाँ लिख ले भाई। नानक जी भील व कौन सा? देवीलाल गुज्जर। झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। और एक इसी के अंदर पॉइंट लिख लोगे नोट लगाकर। डाबी गांव में किसानों की सभा पर गोलियां इक्काराम, हाँ इकराम या इक्काराम हुसैन ने चलाई। जिसमें नानक जी व देवीलाल गुज्जर शहीद हुए। इनकी याद में आपको पता है कुछ और भी हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा तगड़े थे। नानक जी भील की याद में उन्होंने कौन सा अर्जी नामक क्या गीत लिखा? लिखो डाबी घटना के नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने
अर्जी नामक कविता ऑब्लिक करके गीत लिखा। लिख लीजिए फटाक से। हाँ सर, बूंदी किसान आंदोलन में हरिभाई किंकर ने नेतृत्व किया था क्या? नहीं, याद रखना, हरिभाई किंकर हुए, विजय सिंह पथिक हुए, वो 1922 के अंदर आएंगे और बरड़ किसानों को सिर्फ जागरूक करके और लीडरशिप किसको, नैनू राम शर्मा को देकर वापस चले जाएंगे। कंप्लीट ना? तो उन्होंने कोई भी लीडरशिप नहीं की। फटाक से लिख लीजिए। ये तो हो गया प्रथम घटना। 2 अप्रैल 1923 को यह घटना घटित होते ही तो यह आंदोलन क्या हो जाएगा, समाप्त। अब अच्छा लोग सुनो, बरड़ क्षेत्र के अंदर जो किसान रह रहे थे उनमें साक्षरता की क्या थी, कमी थी। क्या थी? और उसी समय बूंदी के अंदर, बूंदी के जो राजा थे सेकंड के दौरान 1936 के दौरान, जो कौन थे नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैंने क्या दिया है, होमवर्क। उन्होंने सामाजिक सुधार हेतु कुछ नवाचार किए। बच्चा लोग, कोई व्यक्ति चला जाता है दुनिया छोड़कर तो उनके 12वें दिन मृत्यु भोज किया जाता कि नहीं किया जाता, जिसको हम कहते हैं नुक्ता। क्या किया गया? तो इस नुक्ता पर रोक लगाई किसने? बूंदी के राव ने ये रोक लगाई और कहा कि कोई भी बरड़ क्षेत्र के अंदर मृत्यु भोज के रूप में नुक्ता करता है तो उसको गिरफ्तार करो, 3 साल की सजा दो और 500-600 रुपए का क्या लगाओ, जुर्माना। तो उस समय शिक्षा की कमी थी। तो बरड़ क्षेत्र के जो किसान थे बच्चा लोग, उन्होंने कहा कि हमारे सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे कौन? राजा राव। अगर हमारे फैमिली में से कोई व्यक्ति मरता है, नुक्ती हम कर रहे हैं, राव को क्या जोर आ रहा है? तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या हुआ था? 1936 के पश्चात की गई एक पशु गणना। कौन सी गणना? पशु गणना की गई। तो बरड़ क्षेत्र के हर एक किसान के घर में बूंदी से कर्मचारी गए और किसानों के क्या गिनने लगे, हाँ, दंड गिनने लगे कि इसके घर में 40 जिनावर है और डाटा पूरा लिखा। तो किसान जो थे अशिक्षित थे, उन्होंने सोचा कि अब हमारे जानवरों की संख्या गिनी जा रही है, या तो जानवर छीन कर ले जाएंगे या जानवरों के अनुसार चराई कर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो ये 2 प्रमुख कारण बने बरड़ क्षेत्र में। और 1936 में गुर्जर किसानों ने पुनः क्या प्रारंभ किया? आंदोलन। तो सुनो, न तो उनके जानवर ले जाए गए और नुक्ता पर तो रोक लगाई गई, और जब जानवर नहीं ले जाए गए तो 1943 में यह आंदोलन स्वतः ही क्या हो गया? समाप्त हो गया। कंप्लीट ना? तो तुम्हें सिर्फ चीजें जो याद रखनी है बूंदी से रिलेटेड शॉर्टली बता रहा हूं, सुन लो। बूंदी का जो क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था? बरड़ क्षेत्र। डाबी पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? साधु सीताराम दास। कब की? 1920 में। सरपंच किसको बनाया गया? हरला भड़क को। 1922 में लीडरशिप दी गई नैनू राम शर्मा को। इनके 2 सहयोगी थे, नारायण राम और भंवरलाल। बताया ना? एकमात्र आंदोलन जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर क्या लिया? क्या लिया? भाग लिया। अब सुनो, गिरफ्तार कर लिया गया था तीनों को। कितने साल की सजा? तब डाबी गांव में 2 अप्रैल 1923 को किसानों की क्या बुलाई गई? अब इस सभा को हिंसात्मक रूप से भंग करने के लिए आया बंदूक लेकर कौन सा राम, और उसने सभा पर क्या चलाई, जिसमें मारे गए कौन से? भील। और सहयोगी कौन? दोनों मारे गए। और इन्हीं की याद के रूप में माणिक्यलाल वर्मा ने गीत या कविता कौन सी लिखी? ये तो हो गया पहला। फिर कहेगा बरड़ किसान आंदोलन पुनः प्रारंभ कब हुआ? 1900 बोलो
खत्म कब हुआ? 1943। कितने कारण? एक तो कौन सा? नुक्ता, मृत्युभोज पर प्रतिबंध, और दूसरा पशुओं की। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? छाप लो फटाक से। लिखो पुनः प्रारंभ, पुनः प्रारंभ, और पुनः प्रारंभ आगे सन लिख दोगे 1936 से 1941। हाँ सॉरी 43। अब वो एक्चुअली क्या दिमाग के अंदर लिया ही लिया, बिजोलिया आ गया। लिखिए फटाक से नोट लगाकर कारण। कारण कितने बताए मैंने? पहला कारण लिखो मृत्युभोज पर प्रतिबंध, और दूसरा कौन सी गणना? पशु गणना, और कोष्टक में आगे लिख दोगे कौन सा कर? चराई कर। फिर लिखोगे नोट लगाकर यह आंदोलन स्वतः ही 1943 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। लिख लीजिए फटाक से। हाँ, कुचामन का ठाकुर कौन था? लेके आया कोई कुचामन के ठाकुर को संभाल कर? नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। लिखो फटाक से कुचामन के ठाकुर जो थे उनका नाम था केसरी सिंह। कौन से सिंह? केसरी सिंह। आवाज नहीं, आवाज नहीं। सवाल दिया था ना मैंने एक, एरनपुरा और जोधपुर लीजन के सैनिक जब आउवा से जा रहे थे दिल्ली की तरफ, तब उनका पीछा जो किया था, एक तो किया था आपके कुचामन के ठाकुर ने, कुचामन के ठाकुर के साथ एक और व्यक्ति था कुशलराज सिंघवी। तो कुचामन का ठाकुर जो था वो था केसरी सिंह। हाँ बिल्कुल, दोनों आंदोलन के अंदर भाग लिया था, याद रखना। आवाज नहीं, आवाज नहीं, फटाक से लिख के इधर आ जाओ। और अब हेडिंग डालो अलवर किसान आंदोलन। कौन से? अलवर किसान आंदोलन। आवाज नहीं, और बोर्ड की तरफ देख लो। लिख ले सीधा, समझाऊं? देखिए फटाक से। सवाल सीधा पूछेगा जैसे बूंदी का है कि बूंदी में किसान आंदोलन कितने हुए? एक। प्रारंभ कितनी बार हुआ? ये 2 बार। चलो ऐसे ही पूछेगा अलवर में कितने किसान आंदोलन हुए? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा, वरना बोले ही नहीं, बेटर रहेगा। एक हाथ खड़ा है, हाजी बताइए। 2 आंदोलन हुए। 2 कौन से हुए? एक नीमू चना, और एक नीमू चना कब हुआ था? आवाज नहीं रहा। एक तो तुम्हें अगर नहीं आता है बोलना है तो खड़े होकर बताओ अपनी शक्ल के, मैं बता रहा हूं। कोई बात नहीं, बैठिए। 1921-22 में तो प्रारंभ होगा, और नीमू चना जो घटना घटित होगी वो कब होगी? 25 में। बहुत बढ़िया, बैठिए। और मेऊ किसान आंदोलन, बस इसीलिए कह रहा हूं तुम क्या पढ़ते हो अथाह भंडार, खूब सारा कचरा दिमाग में डाल देते हो, और खूब सारा कचरा डालने के बाद पॉइंट सीधा पूछते कि अलवर में कितने आंदोलन हुए, कोई मतलब नहीं। याद रखना, हमेशा कहता हूं कंसेप्ट क्लियर करो। अलवर में 2 आंदोलन हुए थे। फर्स्ट नीमू चना किसान आंदोलन, दूसरा मेऊ किसान आंदोलन। फर्स्ट जो हुआ
वो 1925 में भयंकर घटना होगी तो 1925 लेंगे, 14 मई 1925। दूसरा आंदोलन जो मैं बता रहा हूं, मेऊ किसान आंदोलन, ये हुआ था 1932 में प्रारंभ और 33 में क्या हो जाएगा, समाप्त। तो पहले ये शॉर्टली चीजें याद रखा करो, समझ लो फटाक से। एक एक चीज बता रहा हूं, बोर्ड की तरफ देखो अगर यहीं पर याद करना चाहते हो तो। पहली चीज, आंदोलन कितने हुए, पहला निमुचना कब हुआ था, 21 से लेकर मुख्य घटना कब घटित होगी, 25 में। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा जो हुआ उसका नाम था मेऊ किसान आंदोलन और ये हुआ था 1932-30। बोलो ये चीज कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, याद करो। हमने पढ़ा लिया ही लिया, बिजोलिया के राव हमने कितने पढ़े थे, 3। फर्स्ट था कृष्ण, फिर पृथ्वी और कृष्णदास के पहले था गोविंद, बताया था कि नहीं बताया। उसके बाद हमने पढ़ा बेगू का कौन सा सिंह, अरे कौन सा सिंह, और उसके बाद कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत भेजा गया लाला, कौन सा लाल। उसके बाद हमने पढ़ा दी ही दी, बूंदी में बरड़ कितनी बार प्रारंभ हुआ, बूंदी का फर्स्ट राजा कौन था और सेकंड राजा, होमवर्क दिया ना। वैसे ही आया वर ही वर, अलवर के जो राजा थे वो थे जय सिंह। कौन से सिंह, तो जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर किसान आंदोलन की घटनाओं से पूछे, एग्जामिनर बिजोलिया, बेगू, बूंदी और अलवर देकर इनके रावों और राजाओं का क्रम ऊपर नीचे लिख देगा और फिर पूछेगा निम्न को सुमेलित करो, तुम सुमेलित हो जाओगे, ये सुमेलित नहीं होंगे। इसलिए अच्छे से देख लो, राजा कौन था, कहां का, अरे कौन से वर्ग का, दोनों आंदोलनों के समय। कंप्लीट ना। अब आंदोलन प्रारंभ क्यों हुआ सुनो। ये जयसिंह जी जो थे वो आपके लखनऊ के थे और मुगल सम्राट हुआ था एक, नाम तो अब बताऊंगा, बताना ही पड़ेगा, मोहम्मद शाह रंगीला, जो रंगीले मिजाज का था, बताया था ना। हाँ, 7 दिन के अंदर कितने, हाँ 7 डड़ेज पहनता था ना। चुपचाप बैठे रहो वरना याद रखना, सावधान रहे और पढ़ते रहे किसान। अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो चुपचाप समझते रहो वरना छपम। स्टार्ट करें, हाँ तो सुनिए अच्छे से। तो बच्चा लोग नहीं, उन्होंने कोई टीचर्स की फोटो दिखाई थी मुझे कि सर ये सर जी जस्ट लाइक, हाँ आवाज नहीं, सुनिए अच्छे से, आवाज नहीं। ये भी हमारे टेक्निकल जो भाई है भाटी साहब और एक कांजी भाई, दोनों मस्त बंदे हैं, आवाज नहीं रहे तो सुनो, फिर बोले अब सुनो। तो बच्चा लोग, जयसिंह जी भी अपने आप को मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से कम नहीं समझते थे। सुबह उठते थे, मॉर्निंग वॉक पर जाते थे तो अलग ड्रेस, वापस आते थे तो स्नान करके अलग ड्रेस, फिर दरबार में जाते थे तो अलग ड्रेस। और बच्चा लोग, छोटी मोटी गाड़ियां तो इनके पास थी नहीं, खतरनाक गाड़ियां रखते थे 4 व्हीलर के अंदर भी उस टाइम। और इनकी घटनाएं जब बड़े बेच में कभी मिलोगे तो अच्छे से बताऊंगा। ये अंग्रेजों को भी खतरनाक वाला बदनाम करते थे, अपनी गाड़ी के आगे झाड़ू लगाते थे, बहुत खतरनाक राजा थे। तो सुनो बच्चा लोग, कहने का मतलब बहुत खुश मिजाज और शानो शौकत वाले राजा थे। और शानो शौकत और अपनी जो फरमाइशें जो पूरी होती है वो कब होती है, जब जेब में क्या हो, हाँ क्या बोलती, क्या चीज है। अब बच्चा लोग, तुम्हारी जेब में 10 रुपए है तो तुम जब क्लास से बाहर निकलोगे ना
तो बच्चा लोग कितनी भी बड़ी होटल हो उसके सामने तुम मर जाओगे तो भी नहीं देखोगे, क्योंकि औकात जेब में कितने की है। हाँ, आप कौन सी चीजों को नोटिस करोगे, जैसे पानी पतासा हुआ या फिर कोई छोटी मोटी चीजें हुई, कुड़कुड़े हुए, उन्हीं को देखोगे। ऐसे नहीं कि जेब में तो 10 रुपए गए बेटे सीधे 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने के लिए अगला फॉर्चूनर बुकिंग कर, वो अगला वाला कहेगा डाउन पेमेंट के 10 रुपया, वो इतना भयंकर रूप से तुम्हें देखेगा पूछो मत। तो ऐसे ही बच्चा लोग थे कौन से सिंह जी, जय सिंह जी शानो शौकत खुश मिजाजी राजा थे, तो उन्होंने पैसे खूब उड़ाए। अब पैसे उड़ाए तो दरबार में पैसे यानी राजकोष में जो खजाना था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तब राजकोष का जो मंत्री था उन्होंने कहा जय सिंह जी बस करो, अब खजाना जो था वो क्या हो गया, हाँ खत्म हो गया। तो बच्चा लोग कहा कि अब आप अपनी फरमाइश से रोक दो। और बंदा खतरनाक था, बंदा हर 10 दिन 15 दिन बाद क्या करने जाता था, शिकार करने जाता था। तो पहले अलवर के अंदर इन्होंने रूल्स बनाया कि जंगली सुअरों को कोई नहीं मारेगा। किनको, जंगली सुअरों को कोई नहीं मारेगा। जनता पर प्रतिबंध लगाया कि जंगली सुअरों को अगर आपने मार दिया तो फिर मैं शिकार किसका करूंगा। तो बच्चा लोग अब जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आपको पता ही है सुअर घुसखड़ी में एक बार जाता है और वापस जब बाहर आता है तो उसके पीछे फौज आती है, 15-20 काउंट करते रहो। तो बच्चा लोग अलवर के अंदर खूब सारी संख्या बढ़ गई, किसकी रे, अरे किनकी, और सुअर बच्चा लोग जिस खेत में एक बार प्रवेश करते पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। किसान परेशान हो गए। सुनो, तो ये कारण बता रहा हूं आपको। तो बच्चा लोग इधर राजकोष के मंत्री ने भी कहा जय सिंह जी अपनी फरमाइश से रोकिए, खजाना क्या हो गया है, समाप्त। तो बच्चा लोग जय सिंह जी ने कहा नहीं, हमारी तो फरमाइश से ऐसी ही चलती रहेगी। और रही बात राजकोष इकट्ठा करने की, तो आप हमें बताओ अब तक अलवर में कितनी बार भू बंदोबस्त पद्धति लागू हुई है, कौन सी पद्धति। तो देख लो वापस वही शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए भू बंदोबस्त पद्धति, तो उस मंत्री ने कहा कि अलवर में प्रथम बार भू बंदोबस्त जो हुआ, भूमि बंदोबस्त हुआ, वो हुआ था 1876 में। कब हुआ था। दूसरा जो भू बंदोबस्त हुआ वो हुआ 1899 में। कब हुआ। अब ये बात बताई किसने, मंत्री ने, और कहा दूसरे भू बंदोबस्त जब किया गया था तब 2 जातियों को रिलैक्स दिया गया कि वो एक फूटी कोड़ी भी कर के रूप में नहीं देंगे। तो कहा कौन सी जातियां, नाम बताना। तो एक तो नाम आया, बोलो किनका, और एक नाम आया किनका, राजपूत किसानों का। तो कहा इन दोनों जातियों को भू बंदोबस्त पद्धति कितवी, बोलो रे, कब की गई, इनको करों से क्या दी गई, राहत। तो जय सिंह जी ने कहा बस करों का इंतजाम। तो कहा कैसे, तो कहा सन चल रहा है 1921 और लागू करो कितवा बंदोबस्त, तीसरा भू बंदोबस्त। और तीसरे भू बंदोबस्त में इन दोनों जातियों पर कितने % कर बढ़ाओ कि इतने दिन तक, यानी इतने दिन का मतलब 1899 से लेकर 1922 तक इन्होंने एक फूटी कोड़ी भी राजकोष में कर के रूप में नहीं दी है। तो एक तो रियल कर देंगे, और रियल कर के अलावा कितने कर % एक्स्ट्रा देंगे, ये 40% इसलिए वृद्धि की कि वो की इन्होंने 1899 से कुछ भी नहीं दिया। अब बताओ ये तीसरी भू बंदोबस्त पद्धति कब लागू हुई, 21 में प्रस्ताव लाया गया और लागू कब की गई, करों में संख्या किन के ऊपर बढ़ी, और तो आंदोलन प्रारंभ कौन करेंगे,
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ब्राह्मण और राजपूत जाति के किसानों को पता चला कि तीसरे भू बंदोबस्त पद्धति के तहत दूसरे किसानों के अलावा हम कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो सभी ब्राह्मण और राजपूत जाति के किसान इकट्ठा हुए और गए कौन से सिंह के पास? अरे बोलो किसके पास? और कानूनी भाषा में कहा किसने? ब्राह्मणों। और कहा कि दूसरी भू बंदोबस्त पद्धति 1800 हमें क्या दिए गए? विशेष अधिकार। उनको आपने समाप्त क्यों किया? समाप्त किया तो किया, हमारे ऊपर 40% एक्स्ट्रा कर क्यों थोपा गया? तब बच्चा लोग जय सिंह जी ने कहा बताओ किसानों, आपने 1899 के बाद एक भी कर के रूप में पैसे दिए? तब कहा हाँ। तो कहा नहीं दिए, तो अब जो दूसरे किसान दे रहे वो तो देना ही देना है, 40% एक्स्ट्रा दोगे। तब किसानों ने थोड़े थोड़े बड़बड़ाए। तब जय सिंह ने कहा कि 60% करूं, 70% करूं या ठीक है? किसान सीधे दरबार से बाहर। तब बच्चा लोग ब्राह्मण और राजपूत जाति के जो विशेषतः किसान इकट्ठा हुए वो अलवर की 2 तहसीलों के इकट्ठा हुए। एक तो थी थाना गाजी और दूसरी जो थी बानासुर या बानसुर। ये दोनों तहसीलों के किसान इकट्ठा हुए कितने प्रतिशत करों के विरोध में? अब इकट्ठा हुए बच्चा लोग और इनकी जो लीडरशिप करेंगे, कोई बताएगा कौन करेंगे? नेतृत्व करता। याद रखना इसका नेतृत्व करेंगे एक तो बोलो कौन से सिंह, और दूसरे जो थे उनका नाम था माधो सिंह। कौन से सिंह? ये कौन सी जाति है? नाम भी देखो, गोविंद सिंह और माधो सिंह ने थानागाजी और अलवर के किसानों को इकट्ठा किया और अपनी समस्याएं लिखी, और समस्याएं लिखकर बढ़िया इतने सारे पेज बन गए तो उनके ऊपर नाम लिखा पुकार। क्या लिखा? क्या लिखा? और 200 किसानों को लेकर गोविंद सिंह और माधो सिंह गए दिल्ली। बोलो कहां गए? और इसी समय दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय महासभा का क्या हो रहा था? सम्मेलन। बोलो क्या हो रहा था? सम्मेलन हो रहा था। राष्ट्रीय स्तर के नेता थे वहां पर। गोविंद सिंह और माधो सिंह ने पुकार नामक पुस्तिका में, बोलो किसमें? अरे बोलो कौन सी पुस्तिका? पुकार नामक पुस्तिका में किसानों की समस्याएं रखी। तब वहां से यही कहा गया बिल्कुल आपकी समस्याओं का क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? पर कोई समाधान। गोविंद सिंह और माधो सिंह वापस आ गए, बोलो कौन से वर में? अब इधर देखो, ये भी क्या थे और ये भी क्या था? तो बच्चा लोग खतरनाक वाला डिसीजन लेंगे अब राजपूत किसान। राजपूत किसानों ने कहा अब जितना काम और प्रयास करना था कर लिया, अब टिट फॉर जैसे को। बच्चा लोग ब्राह्मण तो प्योरली हट ही गए थे, भाग किसने लिया? सिर्फ और अन्य जाति के किसानों ने भाग लेकर बच्चा लोग गोविंद सिंह और माधो सिंह के नेतृत्व में सभा बुलाई गई और सभा में क्या निर्णय लिया गया सुनो। कहा कि हमारी फसलें पक चुकी है और अब रावड़े से कुत्ता करने के लिए राव क्या भेजेगा? आदमी। तो हमें क्या करना है? रातों रात फसलों के अंदर, खेतों के अंदर लगाओ थ्रेसर और निकालो अपना धान और बिना कुत्ता किए सीधा अपने घर ले जाओ। और अपनी सुरक्षा के लिए क्या इकट्ठा कर लो? हथियार। तो बताओ डिसीजन भयंकर लिया गया कि नहीं लिया गया? अलवर के किसान रात्रि के समय अपनी फसलों में से धान निकालते हैं और बैलगाड़ियों में भरकर कहां ले जाते हैं? घरों में।
अब ये बात पता चली कौन से सिंह को, जय सिंह ने अपने सैनिकों को रवाना किया, पर उधर भी सभी किसानों ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या इकट्ठा कर लिए तेरे, अरे बोलो, हथियार इकट्ठा कर लिए थे। और हथियार इकट्ठा कर लिए थे तो बच्चा लोग याद रखना कि कुछ गांव के अंदर व्यक्ति जो होता है जो गद्दार होता है, जय सिंह जी के भी कुछ आदमी थे, उन्होंने जय सिंह को फोन करके कह दिया, फोन का मतलब वही समाचार पत्र भेजा और कहा कि जय सिंह जी अभी अलवर के थानागाजी और बानासुर के किसानों के प्रति सैन्य कार्रवाई मत करना। तो कहा क्यों, का अंदर हथियार लेकर बैठे हैं, तुम्हारे सैनिक आएंगे और भोगने उन्हीं के जाएंगे। तो जय सिंह जी ने अगले ही दिन हथियार रखने पर क्या लगा दिया रे, प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि सरकार तो पूरी सत्ता किसके हाथ में थी। जय सिंह ने हथियारों को बिना पंजीयन के रखने पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध, और कहा जिसके घर में हथियार पाए गए उनको और उस घर के संपूर्ण सदस्यों को आजीवन का कारावास, और घरों की छानबीन कराने लगा। कौन सा सिंह, अरे बोलो कौन सा सिंह। परेशान हो गए थानागाजी और बानासुर के किसान, तो उन्होंने क्या किया, अपने घरों से हथियार निकालकर कहीं बाहर अन्यंत्र छुपा दिए और वापस एक सभा बुलाई। और ये जो सभा बुलाई, याद रखना कौन से गांव में बुलाई, नीमूचना गांव में। बोलो कौन से गांव में। अब नीमूचना गांव में किसानों की बोलो क्या हो रही थी, सभा। क्या इनके पास हथियार थे क्या, तो बच्चा लोग नीमूचना के कुछ आदमियों ने संदेश भेज दिया, बोलो कौन से सिंह को, कब अच्छा मौका है, अब सेना भेज और किसानों का क्या करा, दमन करा। तब बच्चा लोग जय सिंह ने भेजा एक कमांडर को। किसको भेजा, कमांडर को। कहा तुम्हें कहां जाना है और कौन सा दमन करना है, हिंसात्मक दमन करना। हिंसात्मक का मतलब समझते ही हो, गोलियां वगैरह चलाना। तारीख थी 14 मई 1900। किसानों की सभा कौन से गांव में हो रही थी रे। जो कमांडर आया उसने रास्ते में अपने सैनिकों को कहा, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी बंदूक में जब तक गोलियां समाप्त नहीं हो जाए तब तक फायरिंग रोकोगे नहीं, भले ही किसान सब मारे क्यों नहीं जाए। जब तक गोलियां समाप्त नहीं हो तब तक तुम गोलियां चलाते रहोगे। ये कमांडर जो था बच्चा लोग, इसका नाम था छज्जू सिंह। कौन सा सिंह रे। और इसने जो आदेश जारी किया वो जलियांवाला बाग के अंदर जारी किया था जनरल, अरे किसने, इसीलिए इस छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा गया। तो सुनो, अब छज्जू सिंह 14 मई 1925 को कौन से गांव में आया, नीमूचना गांव में, और अंधाधुंध क्या चलाई रे, गोलियां चलाई, जिसमें बच्चा लोग अंग्रेजों के आंकड़ों के अनुसार तो बताया गया कितने किसान मारे गए, 156 किसान मारे गए, पर रियलिटी के अंदर बताया जाता है कि 1300 या 800 प्लस किसान कहां मारे गए थे, नीमूचना घटना में। कौन सी घटना में। अब इस घटना के बारे में पता चला राजस्थान सेवा संघ को। तो राजस्थान सेवा संघ से जायजा लेने हेतु गए थे राम नारायण चौधरी। अब राम नारायण चौधरी आए, बोलो कौन से गांव में, तो कागज लेकर आए और ऊपर जो हेडिंग डाला था वो डाला था नीमूचना हत्याकांड। कौन सा, तो याद रखना अभी विद्वानों द्वारा नीमूचना की तुलना बताऊंगा। तो सवाल अगर पूछ लिया नीमूचना घटना को नीमूचना हत्याकांड नाम किसने दिया, राम नारायण चौधरी ने बताया कि नीमूचना के अंदर 800 से 1300 के बीच किसान मारे गए। यहां से छज्जू सिंह की सेना नीमूचना गांव के अंदर गई,
खेत घरों में से पहले जो धान था वो निकाला गया, घरों के अंदर क्या लगाई गई, महिलाओं के सामने उनके बच्चों को आग में फेंक दिया गया और महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया। ये सब बातें किसने बताई? रामनारायण चौधरी ने। और यही बातें हमारे तक आज पहुंची और हम पढ़ रहे हैं। अब अच्छा लोग, ये घटना तो घटित हो गई। 1925 में जब इस घटना की भयंकर वाली भर्त्सना हुई, तब जय सिंह जी खुद गए कौन से गांव में? नीमूचना गांव में, और मरने वाले व्यक्तियों को 128 रुपए का क्या दिया गया? मुआवजा, राहत कोष दिया गया। का थार फैमिली में कुड़ मरियो? तो का मारे बो मरियो। तो का ए पकड़े 100, यानी जैसे तैसे करके किसानों को क्या किया? शांत किया। अब सुनो, नीमूचना घटना की विद्वानों द्वारा तुलना। तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा कौन सा चौधरी रे? रामनारायण चौधरी ने इसको कौन सा कहा? नीमूचना हत्याकांड। नीमूचना हत्याकांड। और सवाल पूछ लिया नीमूचना हत्याकांड का सचित्र वर्णन। कौन सा वर्णन? सचित्र वर्णन कौन से समाचार पत्र ने प्रकाशित किया था? ये होमवर्क दूंगा, ऐसे नहीं मानोगे तुम। ये तो हो गया रामनारायण चौधरी। फिर आया बच्चा लोग महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया के अंदर, कौन से इंडिया? यंग इंडिया समाचार पत्र में अपना क्या मत दिया? सुनो, इन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में एक तो जलियांवाला में देखा। कौन से वाला? किसको देखा? डायर को, जिसने गोलियां चलाने का क्या जारी किया। और दूसरा दोहरी डायर शाही जो मैंने देख ली, वो कहां देख ली रे? नीमूचना के अंदर। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में नीमूचना घटना को कहा दोहरी, अरे बोलो कौन सी शाही? और एक दिल्ली से समाचार पत्र जारी होता था रियासत। कौन सा? कहां से होता था रे? दिल्ली से। और इसमें इसकी तुलना जो की गई जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई। अब बताओ ये मत पूरे हुए कि नहीं हुए? एक एक चीज को कंफर्मली करके पढ़ो। रामनारायण चौधरी ने क्या कहा? फटाक से बोलो। फिर कौन आए? कौन से समाचार पत्र में? कौन सी शाही कहा? इंग्लिश में पूछ ले, डबल डेरिज्म। कौन सा डेरिज्म? इसका इंग्लिश में नाम, दोहरी डायर शाही को डबल डेरिज्म। और फिर समाचार पत्र कौन सा है रे? कहां से प्रकाशित? और इसमें नीमूचना की तुलना किससे की गई? बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? नीमूचना घटना कब घटित हुई रे? सभी बोलो। गोलियां किसने चलाई? कौन से सिंह ने? बहुत बढ़िया। इसका लीडरशिप करने वाले नेता कितने थे? पहले, दूसरे। यहां के अलवर के राजा कौन थे? अलवर में टोटल भू बंदोबस्त कितनी बार हुआ? पहला कब हुआ? दूसरा, कितनी जातियों को रिलैक्स दिया गया? पहली, दूसरे, तीसरा भू बंदोबस्त। और तीसरे भू बंदोबस्त में करों को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया? किन किन पर? तो विरोध भी किसने किया? जय सिंह ने माफ किया। तो वो कहां गए थे? दिल्ली में कौन सी पुस्तिका में अपनी मांगे रखी? समस्या का समाधान हुआ? खेतों में से फसलें निकाली? अपनी सुरक्षा के लिए क्या इकट्ठे किए? हथियारों पर रातों रात रोक किसने लगाई? तब किसानों की सभा कौन से गांव में हो रही थी रे? अरे कौन से चढ़ा? तब हिंसात्मक दमन ने तू किसे भेजा? कब गोलियां चलाई? सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने मारे गए? और सही रियलिटी में कितने मारे गए? 800 से। नीमूचना हत्याकांड नाम किसने दिया रे? रामनारायण चौधरी कहां से भाग लेने आए थे?
बहुत बढ़िया। उसके बाद विद्वानों की तुलना में गांधी ने इनको कौन सी डायट सही कहा? और निमुचना हत्याकांड नाम किसने दिया? और रियासत समाचार पत्र में तुलना किससे की गई? अब ये सब पढ़ लिया, सवाल पूछेगा निमुचना किसान आंदोलन से संबंधित महिला का नाम क्या था? सीता देवी। बोलो कौन सी देवी? अरे कौन सी देवी? अरे कौन सी देवी रे? बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अंगुलियों पर देखो, बिजोलिया के अंदर रमा देवी प्लस अंजना देवी चौधरी। फिर हमने पढ़ा बेगू, बेगू और बूंदी में भी आएगी अंजना देवी चौधरी। और फिर हमने पढ़ लिया नीमू, और नीमू चना में कौन सी देवी? एक एक पॉइंट को कंसेप्टली क्लियर करो, कहीं पर भी गड़बड़ फटाक से छाप लो। फटाक से लिखो, अलवर किसान आंदोलन। आवाज नहीं, लिखते रहो फटाक से। और अलवर किसान आंदोलन में फर्स्ट, प्रथम कौन सा? निमुचना किसान आंदोलन। कब प्रारंभ हुआ था? 1921 और 22। फिर लिखोगे दूसरा कौन सा? मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन जो हुआ था 1930 टू 33 के अंदर। अब लिखोगे फर्स्ट, बेसिक जानकारी लिखोगे, सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी में लिखोगे यहां के राजा कौन थे रे? जय सिंह। कौन से सिंह? जय सिंह। किसान कौन सी जाति के जो आंदोलन प्रारंभ करेंगे? राजपूत व ब्राह्मण। फिर लिखोगे कारण, और कारण में लिखोगे एक तो अमान्य भू बंदोबस्त पद्धति, और फिर लिखोगे दूसरा कौन से सुअर? जंगली सुअरों के मारने पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध। याद रखना, प्रतिबंध हटा, हाँ बिल्कुल, प्रतिबंध जो था वो हटा दिया गया। सॉरी, प्रतिबंध लगाया फिर हटाया जाएगा। याद रखना, मेव के अंदर भी जो कारण रहेगा वो जंगली सुअरों वाला रहेगा। फटाक से लिखो, ये सामान्य जानकारी लिखा रहा हूं। रामनारायण चौधरी भी उपस्थित थे क्या सर जी? नहीं, वो तो बाद में राजस्थान सेवा संघ से बाद में सूचना हेतु आए थे। कंप्लीट ना, वो उपस्थित होते तो शायद उनके भी कर्म खुल जाते, क्योंकि यहां पर क्या चली थी? हाँ, एक पॉइंट बताना भूल गया था। बेगू किसान आंदोलन मैंने बताया, बेगू के अंदर जो घटना हुई थी 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में हुई थी। वहां पर विजय सिंह पथिक भी उपस्थित थे, पर पथिक जी वहां से नौदो। पर बेगू के बाद में राव जो राव तो नहीं बोल सकते, मुंसरिम जो था लाला अमृतलाल, उसको पता चल गया कि ये जो गोविंदपुरा गांव में किसानों को एकत्रित करके जो भड़काया, वो किसने भड़काया? विजय सिंह
10 सितंबर 1923 को बेगू ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? विजय सिंह पथिक को। और अमृतलाल ने कहा मैं लाल आगे से भी और मेरे से बचकर नहीं जा सकते, और पकड़कर कितने साल की सजा, जो याद करो मैंने बताया था ना, वो कहां से गिरफ्तार हुए थे? बेगू से। कंप्लीट ना? चलिए आगे बढ़िए और अगले पॉइंट में लिखो, अलवर में कुल 3 बार, कितनी बार? 3 बार भू बंदोबस्त पद्धति लागू की गई। फर्स्ट, प्रथम बार, और प्रथम बार जो हुई थी 1876, दूसरी बार 1890। कौन सी जातियों को लिखोगे इस बंदोबस्त के तहत? ब्राह्मण व राजपूत जाति के किसानों को करों में विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब वही, इनको करों से क्या रखा गया? मुक्त रखा गया। अब कितवा होगा? तीसरी बार जो हुआ वो 1921-22। सीधा लिख लोगे, विशेषाधिकारों को क्या कर दिया? को समाप्त। वह कितने प्रतिशत करों में वृद्धि? 40% करों में वृद्धि। लिख लीजिए फटाक से। सर, रायसिंह को चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना अभियान पर 1574 में भेजा गया या 1572 में? याद रखना, सुन लो। 1572 के अंदर तो उसे जोधपुर की सूबेदारी दी गई थी, और 1574 में गया था चंद्रसेन के विरुद्ध। जब इसको सफलता नहीं मिल रही थी तो तब भेजा था, याद करो, जलाल खां को, और जलाल खां तो मारा गया। जब वो मारा गया तो 1576 में राय सिंह की सहायता के लिए ही भेजा गया था शाहबाज खां को, और उसने जीत लिया वाणा ही वाणा। शाहबाज की विजय नहीं मानी जाएगी, ये मानी जाएगी राय सिंह की, क्योंकि मैन कौन था सूबेदार जोधपुर का? राय सिंह। पर सहयोग के रूप में किसको भेजा? शाहबाज को। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। लिख लिया ये? अरे लिख लिया ना? नेतृत्वकर्ता लिखो। कौन से कर्ता? नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता में लिखोगे कौन से सिंह? गोविंद सिंह, और दूसरे माधो सिंह। और फिर लिखो प्रभावित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्रभावित क्षेत्र। एक तो था कौन सा गाजी? थाना गाजी, ये दोनों तहसीलें हैं। और एक बानसूर या बानासुर, बानसूरी है ना? हाँ जी, ये दोनों अलवर की तहसीलें हैं वर्तमान की। इन दोनों क्षेत्रों से प्रारंभ हुआ और फिर पूर्णतः पूरे अलवर में फैल गया।
फटाक से लिखिए। सर जी वो समाचार पत्र डॉट डॉट है। बिल्कुल प्रदीप सिंह जी, आपका उत्तर सही है, पर ये मैंने होमवर्क दिया है। आवाज नहीं, लिख लिया? फटाक से लिखिए, नोट लगाकर। गोविंद सिंह, आवाज नहीं रे, लिख लो फटाक से। गोविंद सिंह व माधो सिंह के नेतृत्व में दो 200 किसान दिल्ली राष्ट्रीय महासभा में भाग लेने हेतु गए। कौन सी पुस्तिका मेरे? तो लिखो, पुकार नामक पुस्तिका में अपनी क्या रखी? मांगे रखी। फिर नोट लगाकर लिखोगे, जब किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तब किसानों ने फसल का बिना कुत्ता करवाए, क्या करवाए? बिना कुत्ता करवाए सीधे घरों में ले गए तथा अपनी सुरक्षा हेतु क्या इकट्ठा किए रे? हथियार इकट्ठा किए। ये इतनी सिंपल लैंग्वेज अगर आपको बुक्स के अंदर मिल जाए तो आके बता देना। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? फटाक से लिखिए। अब बताओ, अलवर के राजा जय सिंह जी हथियारों पर क्या लगाएंगे? स्टार और नोट लगाकर लिखो। अलवर के राजा जय सिंह ने हथियारों पर प्रतिबंध लगाया। हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया प्रतिबंध। अब बताओ, इसी नियम के विरोध में कौन से गांव में सभा होगी? तो लिखो, नीमूचना गांव में। कौन सा चना? नीमूचना। नींबू और चीना मत लिख देना। नीमूचना गांव में किसानों की सभा बुलाई गई। अलवर के राजा जय सिंह ने
किसानों का हिंसात्मक दमन कराने हेतु, कौन सा दमन? हिंसात्मक दमन कराने हेतु किसके नेतृत्व मेरे? कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में, छज्जू सिंह के नेतृत्व में क्या बेद जी? सेना बेद जी। स्टार और नोट तारीखें याद होनी चाहिए। पहला कह रहा हूं 14 मई 1925 को छज्जू सिंह ने निमुचना सभा पर गोलियां चलाने का क्या जारी किया? आदेश जारी किया। जिसमें 156 किसान मारे गए। ये आंकड़े जो बताए याद रखना, अंग्रेजों के आंकड़े बताए, वरना रियलिटी में मैंने आपको बता दिया। लिखो फटाक से, 156 किसान मारे गए। अभी लिखा रहे हैं, बिल्कुल लिखा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम घर पर जाकर वैसे भी क्वेश्चन संभालते तो हो नहीं। ये लिख लिया? फास्टली लिखो, और जिन्होंने लिख दिया वो लिखो विद्वानों द्वारा तुलना, विद्वानों द्वारा निमुचना की तुलना, विद्वानों द्वारा निमुचना की तुलना। मजे ले रहे हो? मजे ले रहे हो? चुप मर जाओ तुम रात को मुझे लग रहा है पड़े पड़े भी करते होंगे, मर जाएगा। हाँ, कभी कभी होता। ये लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? हाँ, चलिए विद्वानों की तुलना में सबसे पहले लिखो कौन सा नारायण? हाँ, राम नारायण चौधरी। इन्होंने क्या नाम दिया? निमुचना, सीधा बराबर करके लिखो निमुचना हत्याकांड। और सचित्र प्रकाशन सवाल दिया था ना, सचित्र प्रकाशन कोई बताएगा? बहुत बढ़िया। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के अंदर फिर लिखोगे कौन आए? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने पहले तो बताओ कौन से समाचार पत्र में? बहुत बढ़िया, यंग इंडिया में इन्होंने क्या कहा था? दोहरी डायर शाही। और इंग्लिश के अंदर लिखोगे डबल डायरिज्म। और फिर कौन सा समाचार पत्र? रियासती समाचार पत्र। कहां से रे? दिल्ली से। इसमें तुलना जो की गई किससे की गई रे? जलियांवाला बाग हत्या कांड से। कंप्लीट ना? ये लिख लीजिए और लिख लो
सीता देवी का संबंध किससे है रे? नींबू चना किसान आंदोलन से। नींबू चना से नहीं है, हाँ, कि नींबू और चीना से है। नींबू चना किसान आंदोलन से है। लिख लीजिए। हाँ सर, बूंदी के राव कौन थे? ये मैंने सवाल दिया है आपको, कैसे बता दो? चलिए, आवाज नहीं। कल आपके किसान आंदोलन कंप्लीटली पूरे हो जाएंगे और प्रजामंडल शुरू हो जाएंगे। कंप्लीट ना? ओके। आप सभी को